आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं और साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है और पीडीए समाज के वोट काटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कई जिलों में लाखों वोट कम दिखाई दे रहे हैं और ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ा जाए और फर्जी वोट मिलने पर एफआईआर की व्यवस्था हो और साथ ही आरोप लगाया कि बीजेपी मुद्दों से नहीं बल्कि वोटर लिस्ट में हेरफेर कर चुनाव जीतना चाहती है। प्रेस के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। प्रेस के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। नए साल पे हम लोग मिले थे और हम लोग मिलकर के एक दूसरे को बधाई दिए थे। आज फिर हम लोग आपको बधाई देते हैं, नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। आप स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य अच्छा रहे और हम सब लोग मिलकर के इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लगातार काम करते रहें। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में लगातार एसआईआर की एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें बड़े पैमाने पर अधिकारियों को शामिल किया गया था। कई विभागों के अधिकारी इस काम में शामिल किए गए थे और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट है देश का, एसआईआर का काम चल रहा था। स्पेशल रिवीजन जो हो रहा है वोटर लिस्ट का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध नहीं किया और सभी पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए जो जितने जहां बना सकता था उसने बनाया और ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सरसाइज हुई। अब जब ड्राफ्ट मतदाता सूची आ गई है तो जैसी आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट उसमें काट दिए जाएंगे। हम लोग आशंका केवल 3 करोड़ वोट की कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट नहीं आई थी, उस समय देश के इकलौते सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि लगभग 4 करोड़ वोट उनके कटने जा रहे हैं। उस समय किसी को जानकारी नहीं थी वोट काटे जाएंगे, कितने वोट कटेंगे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में ये कहा 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनकी स्पीच आर्काइव में है, सबके पास है, सबने सुनी है। ये बात तो आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पूर्व सांसद उन्होंने ये कहा
कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में, अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। लेकिन इधर जो डिफरेंस नजर आ रहा है राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी जो अधिकारी भेजे जा रहे हैं इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाने, मेरठ बड़ा जिला है, बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं। राजधानी लखनऊ में वोट बड़े पैमाने पर, वो गिनती में क्या दोबारा दोहराऊं कि जो हमने सोचा भी नहीं था कि लाखों लाख वोट एक एक विधानसभा से साफ हो गए। वो कई चरणों में वो कविताएं और कहानियां भी सुनने को मिली, एक कौवे वाली सुनने को मिली। कौवा था, वो सुन लेता था, समझ लेता था। कभी पत्थर से भगाने की बात हुई, लाठी से भगाने की बात हुई, बंदूक से भगाने की बात हुई, वो समझ जाता था, वो पकड़ा नहीं जा रहा था, वो चोट नहीं खा पा रहा था। लेकिन जब उसे बताया गया कि मैं लाठी मांगू और तुम 12 बोर बंदूक ले आना, आपने समझो सुनी है। तो जो सोचिए, हम इलेक्शन कमीशन में भरोसा करते हैं, आयोग पर भरोसा कर रहे हैं, और आयोग पे पहली बार सवाल नहीं खड़ा हुआ है। याद कीजिए बाई इलेक्शन जब हुआ था, यहां रामपुर के लोग होंगे और रामपुर के आसपास के जिले के लोग हैं, हम लोगों ने वो वीडियोस डाले, वो तस्वीरें डाली जिसमें पुलिस वोटर्स को रोक रही थी। किसी पुलिस के अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद इलेक्शन हुआ है, शायद दुनिया ने देखा होगा, और मैंने आपके माध्यम से ये अपील की थी कि दुनिया के जितने भी हमारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि लोकतंत्र में जो मतदान होता है, जो मतदाता आता है, कितना सुरक्षित है, कितना सुरक्षा के साथ आता है, कि दुनिया देखे कि कैसे वोट पड़ता है यूपी में। उसके लिए आपसे भी अपील की थी और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस से भी अपील की थी। बाई इलेक्शन कैसे हुआ था आपने, हमने सबने देखा है। कुंदरकी में पूरा प्राइवेट ड्रेस में अधिकारियों ने मिलकर के वोट डाल लिया, मीरापुर में वोट डाल लिया, कटहरी में वोट, अयोध्या क्योंकि हारे थे इसलिए अपनी हार को छिपाने के लिए हराना था समाजवादी पार्टी को। तो बाई इलेक्शन हम लोगों ने देखा जहां पर कई बार प्रश्न लगे थे चुनाव आयोग पर। इसलिए हमें उम्मीद है इस बार कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है एसआईआर की, तो जो जेन्युइन वोटर है, और हमारा सुझाव ये है कि कोर्ट में तो चल रही है मामला, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम आयोग ये डिफरेंस देखते हुए ये फैसला ले कि आधार से जोड़ दिया जाए वोटर। क्योंकि ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है गांव शहर का और पूरी वोटर लिस्ट का, बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। मैं तो कहूंगा कि ग्राफ वो
स्क्रीन पे लाए जाएं जो ग्राफ्स हैं। एसआई ड्राफ्ट के अनुसार पात्र मतदाता 12 करोड़ 56 लाख, सबके पास आंकड़े हैं। ग्राफ सेकंड कॉपी, सेकंड दिखा दो। ये भी आंकड़ा सही है श्रीवास्तव जी, देखते रहे आंकड़ा, ये आंकड़ा ठीक है एकदम। वही चुनाव आयोग की नई पंचायत एसआई ड्राफ्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में केवल ग्रामीण मतदाता 12 करोड़ 70 लाख के करीब है। ये आंकड़े ठीक है एकदम। चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर में करीब 40 लाख लोगों के नाम जोड़े गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। और एसआई ड्राफ्ट में ये बता रहे हैं कि 13 लाख ग्रामीण क्षेत्र में वोट कम हुए, ये भी ठीक है। जो एसआई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनी है उसमें ये बताया जा रहा है कि इतने कम हो रहे हैं वोट। तो महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि जब पंचायत और विधानसभा में एसआईआर और वोटर लिस्ट समान बीएलओ तैयार कर रहे हैं तो कैसे विधानसभा के लिए पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 12.56 करोड़ है, जबकि पंचायत चुनाव के लिए केवल ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ 69 करोड़ है, लगभग 12.69। तो डिफरेंस कैसे नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों काम कर रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग और नेशनल के आयोग के माध्यम से जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो इतना नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों की काउंटिंग कर रहा है। दूसरा सवाल, बीएलओ द्वारा किया जा रहा है एसआईआर में कैसे विधानसभा के मतदाता ड्राफ्ट में 2 करोड़ 88 लाख वोटर काटे गए हैं, जबकि पंचायत चुनाव में उन्हीं बीएलओ द्वारा 40 लाख जोड़े गए हैं। क्या इसी तथ्य को छिपाने के लिए पंचायत चुनाव के मतदाताओं का फाइनल एसआई ड्राफ्ट 50 दिन के विलंब से आएगा? जब एक ही बीएलओ ने दोनों तैयार की है वोटर लिस्ट, तो आखिरकार स्टेट का जो डेटा है वो क्यों नहीं आ रहा है? वो लेट क्यों दे रहे हैं लोग? अब क्योंकि हम किससे मांग कर सकते हैं? चुनाव आयोग से ही मांग कर सकते हैं ये, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको। इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है, एक प्रारूप भी तैयार कर लिया एफआईआर का। अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे, कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना है उनके लिए। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल नाम डालना पड़ेगा, उन्हें डिटेल देने पड़ेंगे। इसलिए प्रारूप तैयार कर करके एफआईआर का कैसा होगा वो हम लोग तैयार कर करके दे देंगे उन्हें। चुनाव आयोग बताएगी दोनों में कौन सा एसआईआर सही है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। इसलिए वो दिखाइए नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट लास्ट वाला ग्राफ। इससे हाँ ये ठीक है, इसके बाद वाला भी ग्राफ दिखा दीजिए। अब बताइए 17 करोड़ हो गया। ये भी सही है आंकड़ा, गलत आंकड़ा तो नहीं है? हाँ हाँ, ये आपके पास भी होगा आंकड़ा, प्रेस के पास भी होगा। हमें उम्मीद है प्रेस के लोग जरूर सवाल करेंगे सरकार से कि आखिरकार ये वोट इतना कैसे बढ़ गया। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन सभी सवालों का जवाब देगा। ईसीआई ने जो जानकारी दी है हम लोगों को, या जो जानकारी मिल रही है, ईसीआई ने अभी तक जानकारी सार्वजनिक नहीं किया है और बताया जा रहा है कि
1,93,93,00,000 यानी करीब 2 करोड़ लोगों की मैपिंग हो जाने के बाद उन्हें अब अनमैप्ड कर दिया गया है। ये बहुत सीरियस सवाल है कि मैपिंग के बाद लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कोई एरर हुआ है उसमें। ये एरर नहीं है, ये बीजेपी के लिए एरर किया गया है। बीजेपी गलती नहीं करती है, बीजेपी जानबूझ के गलती कराती है या गलती करती है जिससे आप उलझ जाएं उसी में। अगर मैपिंग के बाद अनमैप्ड किया गया तो ये बहुत सीरियस सवाल है कि लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड कर दिए गए हैं। अब इनको नोटिस भेजकर इनसे भी दस्तावेज बीएलओ के माध्यम से जांच की जाएगी। हमने और तो लगभग 3 करोड़ से ऊपर अब इनको नोटिस भेजा जाएगा अनमैप्ड को, और पहले से जो नहीं शामिल हुए जिनको पहले से है मैपिंग में नहीं है उन सबको नोटिस जा रहा है। 3 करोड़ से ऊपर लोगों को नोटिस जा रहा है। पहले बताया गया था मैपिंग वाले मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं भेजी जाएगी और जांच भी नहीं होगी। अब जब अनमैप्ड कर दिया तो उनको नोटिस भी जाएगा। ये ऐप किसका है आखिरकार? फिर सवाल वही आ गया घूम फिर कर। आखिरकार चुनाव आयोग ये बताए कि ऐप किसका बना हुआ है, ऐप किसने बनाया है, टेक्नोलॉजी कौन सपोर्ट कर रहा है आयोग को। कम से कम पॉलिटिकल पार्टी तो ये जाने। अगर इन हाउस कोई ऐप बनाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया हो, चंदा दिया हो बीजेपी को, तो ये सीधा सीधा बड़ा सीरियस सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी मैपिंग ऐप कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया हो बीजेपी को और वही मैपिंग कर रही हो, वही डेटा का मैनेजमेंट कर रहे हो। सुनने में यहां तक आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अपने हैंडल्स बनाए हैं वो भी आउटसोर्स किए हुए हैं, वो भी किसी को आउटसोर्स किए गए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि लाखों वोट उनको डिलीट कर करके और विपक्ष को इसी में उलझा के रखना है, क्योंकि अब मुद्दों से ये नहीं जीत सकते। तो ये वोटर लिस्ट से हेराफेरी कर करके और प्रशासन के माध्यम से अभी से तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित किया जाए। और सुनने में आ रहा है कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से मैप करते हैं अपने आप को, जिनकी मैपिंग की गई है, कुछ अधिकारियों की मैपिंग की है कि अगर आइडियोलॉजिकली उनके साथ मैपिंग है तो उन्हीं को हियरिंग के ड्यूटी पर लगाया गया जो डिस्ट्रिक्टों में भेजे जा रहे हैं। इसलिए जो पहले मांग की हम लोगों ने कि वो अधिकारी जो हियरिंग करने जा रहे हैं, जिनकी बीजेपी ऐप से मैपिंग की है, आइडियोलॉजिकल मैपिंग की है, आखिरकार वो अधिकारी कौन है। और हमने देखा है समय समय पर कि जब चुनाव होता है तो किन की पोस्टिंग की जाती है, किन को हटाया जाता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है। इसलिए बीजेपी के ऐप से मैपिंग करके आइडियोलॉजिकली उनसे मैप कर रहा है जो अधिकारी, उसको निरीक्षण के लिए भेजा रहा है। और फिर दबाव में हम न केवल हमारे वोट डिलीट किए जाएंगे, बल्कि बीजेपी के लोगों की तैयारी है कि पहले जो उन्होंने डबल ट्रिपल वोट बना रखे थे वो वोट दोबारा जोड़े जाएं, ऐसे अधिकारियों को भेजा जा रहा है। हियरिंग जो हो उस समय राजनीतिक दलों के बीएलओ की मौजूदगी में हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर बीएलए मौजूद हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। और हियरिंग के फैसले के बाद जो कुछ निष्कर्ष निकलता है वो जो सूची बने
वो नोटिस बोर्ड पे लगाए जिससे आम जनता देख सके, वोटर देख सके और पॉलिटिकल पार्टीज को भी प्रोवाइड की जाए वो लिस्ट। और कम से कम अधिकारियों का नंबर, मोबाइल नंबर तो दिया जाए जिससे हम लोग संपर्क कर सकें, हमारे बीएलए संपर्क कर सकें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार मिलकर के ये साजिश कर रही है कि वोट अब बढ़ाया जाए और डबल बनाया जाए। चुनाव आयोग इस बात को संज्ञान में ले कि सरकार तैयारी कर रही है कि वोट उनके जो इधर उधर हो गए उनके डबल ट्रिपल बना दिए। बहुत सारी कमियां बहुत सारी जगह पर अखबारों के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी भी वोटर लिस्ट में गलतियां हो रही हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि वोटर लिस्ट को अगर आधार से जोड़ी जाए, क्योंकि आधार में सब आंकड़े हैं, आपकी रेटिना का इमेज है, बायोमेट्रिक है, शायद ये दो चीजें कोई डबल नहीं बना सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हमारी अपील है, फिर मैं वही बात कहता हूं कि आधार ऐसा बनाया जाए जो दोबारा कोई ना बना ले। सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पे वो मशीनें हैं जिससे वो आधार नकली बना लेते हैं। समाजवादी तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी है कि जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीनें लाती है जिससे आधार बना लेते हैं, आधार कार्ड बनता है। हमारी मांग है कि आधार मेटल कार्ड बनाया जाए। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बैंक्स के मेटल कार्ड होते हैं, जो सबसे प्रीमियम कार्ड होता है वो मेटल का होता है। और आजकल तो इतना आसान है चीजों को, अपने डेटा को बचाने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो गोलमाल हो रहा है, जिस तरह की हेरा फेरी की तैयारी है, जिस तरह की साजिश है, इसी को देखते हुए देश में एक बार फिर देश फैसला लेगा कि आधार से वोटर लिस्ट जोड़ दी जाए। ये जो डेटा का नया दौर है, ये नया समय है जहां डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और बीजेपी ने जो काम किया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये कोई नया काम नहीं है। ईडी, सीबीआई के माध्यम से हम लोग देखते आए, पूरा महाराष्ट्र के लीडर्स, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हुआ। अगर आप बीजेपी के हैं तो कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपको नहीं पकड़ेगा। अभी सुनने में आ रहा है कि 800 करोड़ से ज्यादा का कोडिन भाई लोगों ने कुछ बनाया है। कोडिन भाइयों के पीछे कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स नहीं है। और फिर 800 करोड़ से न जाने कितना और 800 करोड़ बनाया होगा। पूरा ट्रेल तो पता लगे आखिरकार कितना पैसा बनाया गया है। जहां इलेक्शन है वहां क्यों एक्टिव है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स? जहां खुलेआम कोडिन भाई घूम रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहा? केवल सरकार अभी तक तो वोट चोरी में लगी हुई थी, वोट डकैती में लगी हुई थी, अब डेटा की डकैती भी करना चाहती थी, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो जीतने वाले नहीं हैं। वहां पर पुनः वहां की जनता, वहां की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी के साथ जनता पूरा समर्थन दे रही है, समर्थन कर रही है। ये घिसा पिटा डायलॉग है उनका।
जिनकी खुद की फिल्म ना चली हो, उनके डायलॉग क्यों ला रहे हो यहां पर? और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अगर उनके सच्चे डायलॉग होते तो फिल्म ज्यादा चलती, और कभी सच्चा डायलॉग सुनना हो तो एएनआई का सुन लेना, आर्काइव वाला। बहुत दुखद है, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत दुखद है कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनसेफ हैं बेटियां और महिलाएं, और ये आंकड़े बताते हैं। हम कैसे साबित करते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है? टीवी चैनल से थोड़ी करते हैं हम लोग। टीवी चैनल तो कई बार अपने बजट के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन आंकड़े तो झूठे नहीं हो सकते। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वो आंकड़े बताते हैं। आज सबसे ज्यादा अनसेफ महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कोई है, और सबसे ज्यादा घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। और न केवल आपके चैनल को साथ हो रहा ये व्यवहार, आपने तो खुद फेस किया है कई बार। और अभी हमारी पार्टी के नेता आदरणीय रामजय सुमन जी जा रहे थे, उन्हें भी नहीं जाने दे रहे। आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती है? आपको याद होगा हाथरस में बेटी के साथ क्या हुआ था। उसके परिवार के कहीं कोई सम्मान नहीं मिला उस परिवार को। वही तो हम जानना चाहते हैं, ये डिफर क्यों है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बुलाएं, वही तो गिनती ठीक करेगा। और फिर अब तो ये भी बताना चाहिए घुसपैठिया कितने निकले। भाई घुसपैठिया भी तो निकालेगा आंकड़ा, घुसपैठिया का भी तो आना चाहिए इसमें। भाई जहां आंकड़े राज्य निर्वाचन आयोग के और भारत सरकार के आयोग के अलग अलग आ रहे हैं, यही तो चिंता का विषय है। और फिर चिंता का विषय इसलिए भी और है क्योंकि जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 करोड़ हमारे वोट कट गए, मैपिंग के बाद अनमैपिंग हो रहे हैं वोटर, और उनको नोटिस भेजा जाएगा लगभग 4 करोड़ लोगों को। अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं, मैपिंग करके उनके आइडियोलॉजिकल मैपिंग करके उनके अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं। तो कितना बड़ा संकट है। ये वोटर लिस्ट अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाएगा, वैसा वोटर लिस्ट बनाइए। हमारी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है किसी का वोट ना कटे, और हमारी पार्टी के पास जहां पर अगर जानकारी मिली है तो हमारे बीएलए पूरी जिम्मेदारी के साथ उनका वोट बनवाएंगे। और नोबेल प्राइज विनर जिनको नोबेल का सम्मान मिला, बताओ उनकी नागरिकता पूछी जा रही थी। वो आपको चिंता का विषय नहीं लगता? इसीलिए याद कीजिए, पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कहा ये एसआईआर नहीं है, एसआईआर के बहाने एनआरसी करने जा रहे हैं। जो काम होम डिपार्टमेंट का था, होम डिपार्टमेंट ने वो काम चुनाव आयोग से करवाया है। क्योंकि सुनने में आ रहा जो चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं वो पहले होम डिपार्टमेंट में ही काम करते थे। तो सोचिए आप, जो काम होम डिपार्टमेंट को करना था वही काम भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से करवाया। ये तो बाद में हम लोग किसी ने जानकारी दी, किसी पत्रकार साथी ने, कि जो सबसे बड़े अधिकारी हैं ये भी होम डिपार्टमेंट में थे। वही मैंने कहा कि 4 करोड़, जब 1 करोड़ आ गया पहले डेटा, फिर 1 करोड़ से ऊपर अनमैप कर दिया, तो कितने हो गए? 4 करोड़ तो हो ही गए लगभग। तो ये 4 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो अधिकारियों पे और तब इनके लोग मिलकर के दबाव बना करके डबल वोट बनवाने जा रही भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए
समाजवादी पार्टी अपने बीएलए लोगों से कहेगी, अपने पीडीएफ प्रहरी लोगों से, क्या प्रारूप उनको पास पहुंच जाएगा, उन्हें केवल डिटेल भरना है उसका और एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करें। किसने बताया आपको? एक ट्वीट में उनकी जान निकल जाती है भारतीय जनता पार्टी की। तो वो सूची कहाँ है? घुसपैठियों की सूची तो दें। ये लखनऊ की बात कर रहे होंगे आप? हाँ, कहाँ की? अच्छा, हमारे पत्रकार साथी को ये भी जानकारी होगी, और सच बताना आप भी, जिस प्लॉट पर उन्हें रोका गया था या जहां पर वो रह रहे थे लोग, वो आसाम के दिशा है, सब आसाम के निकले। और किराया कौन वसूल रहा था? सुनने में आया बीजेपी के लोग किराया ले रहे थे। जो रोके हुए थे वो बीजेपी के लोग थे, किराया ले रहे थे। ये हमारा ग्राउंड रिपोर्ट बता ही नहीं रहा। ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने की तैयारी है। इसलिए चुनाव आयोग हम लोगों को मुस्तैदी से, जितने आपके माध्यम से जो जानकारी पहुंच रही, प्लस ये जितने भी जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता बैठे हमारे आसपास, ये सब जिम्मेदारी निभाएंगे। क्योंकि जितना वोटर लिस्ट हमारी बेहतर हो जाएगी और जितना हम वोट अपना बचा लेंगे और बना लेंगे, उतना ही जल्दी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। तो 600 तो ग्रामीण में मान लीजिए, फिर मनरेगा क्या होगा? जो विकसित भारत जी राम जी स्कीम आई है, ये इसलिए कर रहे हैं कि बजट कम आ रहा है ऊपर से, तो जितनी अर्बन ग्राम सभाएं हो जाएंगी उतना बजट कम मांगना पड़ेगा। और प्लस जानबूझ करके ये कर रहे हैं, दबाव बनाए जब मुआवजा न देना पड़े। समाजवादी सरकार बनेगी तो सर्किल रेट बढ़ा करके ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ये हमारी पॉलिसी रही है, उसी पॉलिसी पे हम लोग काम करेंगे। मार्केट वैल्यू जब दी जाती है तो कोई किसान जल्दी आंदोलन नहीं करता है। जब आप मार्केट वैल्यू से नीचे लेना चाहते हैं, जमीन कब्जा करना चाहते हैं और सरकार अपना बुलडोजर लेकर के चलना चाहती है, मैं अपने पत्रकार साथी से कहना चाहता हूं, बीजेपी के ज्यादा हैं इलीगल चीजें। वोटर लिस्ट पे पूछें, इधर उधर मत भागो। नहीं, वोटर लिस्ट पे पूछे तो जवाब देंगे, वरना अपना सवाल अपने पास रख लेना। एसआईआर इसलिए हुआ था कि वोटर लिस्ट ठीक हो जाए। बहुत सिंपल सॉल्यूशन कि वोटर लिस्ट ठीक हो जाए। लेकिन धीरे धीरे जानकारी मिल रही है कि एसआईआर के अंदर जितनी भी इंस्टीट्यूशन शामिल हैं वो सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हमें आपको यही नहीं पता कि मैपिंग ऐप किसका है, कौन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट कर रहा है। आखिरकार पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं हम लोग, जानकारी होनी चाहिए हम लोगों को। और जो सवाल आपका है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को परेशान किया, लेकिन यूपी आते आते एसआईआर के माध्यम से बीजेपी खुद परेशान हो गई। तो परेशान क्यों है बीजेपी? इसलिए परेशान है क्योंकि हमारे बीएलए और हमारी पार्टी के बहुत जिम्मेदार लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया है। आगे भी हम लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे। इसीलिए प्रारूप पहली प्राथमिकता पे हम लोगों ने ये तैयारी की है कि अगर कहीं डबल बोर्ड बनता है या कोई फर्जी बोर्ड बनाते हैं तो उस पर एफआईआर भी होगी और हम लोग आपके माध्यम से लगातार रहेंगे। और अगर हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा, आखिरी जगह पर दरवाजा वहीं पर खटखटाना पड़ेगा, तो वहां पर भी हम लोग जाएंगे।
तो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है कि 12 लाख वोट कटे, इसका मतलब जीत भी उनकी हार है। इसका मतलब रविदास जी हमारे जीत गए होते अगर ये काम हम लोगों ने पहले किया तो होता। इसकी मांग की है हम लोगों ने कि जो नए मतदाता, क्योंकि हर दिन मतदाता बढ़ेगा, हर दिन कोई ना कोई 18 साल का हो रहा है, तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो ये सूची मिलेगी, उस पर हम लोग काम करेंगे। एडिशन तो हुआ है, लेकिन कितने वोट हैं? एडिशन तो मैं कह रहा हूँ, आज भी कोई 18 साल का हो गया। आज ही एक किसी का जन्मदिन मनाया हम लोगों ने, एक बुजुर्ग थे, एक नया लड़का था कोई, तो वो एडिशन तो होगा ही होगा, हर दिन वोट बढ़ेगा। ये कोई बहुत बड़ी साजिश कर रही है बीजेपी, बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये विपक्ष के खिलाफ। इसके साथ साथ ये सबसे बड़ा तो ये है कि 1,93,00,000 लगभग 2 करोड़ फिर अनमैप्ड हो गए। ये कितना सीरियस इशू है। और 1,04,00,000 पहले था, तो टोटल लगभग 4 करोड़ लोग अनमैप्ड हो गए जिनको नोटिस भेजा जाएगा। ये सीरियस सवाल है। तो नोबेल प्राइज जिनको मिला वो कैसे नागरिकता चेक हो रही उनकी, वो कैसे नागरिकता चेक हो रही? चुनाव की जिम्मेदारी थोड़ी है, नागरिकता चुनाव नहीं देख सकता, इतना तो आपको भी पता होगा। क्या बनाने के लिए? तो वो सूची तो दे आखिरकार, सूची कितने घुसपैठिया निकले उसमें। हमारी पार्टी मूव करेगी, अभी बहुत समय है। हम बहुत सी चीजें क्यों डिस्क्लोज करें अभी, पहले हम ये जान लें कि आखिरकार ये क्या कर रहे हैं सरकार के लोग। परिवार से दिलवाना, एप्लीकेशन दिलवाना। कानपुर के 2 नेता बैठे हमारे, 3 के कई बैठे हैं। अखिलेश दुबे के बारे में पूछ लो इन लोगों से, कई IPS फंस जाएंगे उसमें। और वहां तो एक बहुत बड़ा अधिकारी वो बैठा है जिसने कन्नौज में लगभग 10,000 रेड कार्ड दिए थे 2019 के चुनाव में, तो पुलिस से। और ये देखिए, अभी ये सवाल पूछे थे पत्रकार साथी कि जिसकी इनकाउंटर कर दिया, सोचिए आप, और अपना इनकाउंटर सही साबित करने के लिए स्वजाति का भी इनकाउंटर किया था, वो भी फर्जी। एक फर्जी इनकाउंटर को छिपाने के लिए एक और फर्जी इनकाउंटर किया था अमेठी में, अगर याद हो आपको। अमेठी के रहने वाले अमेठी के थे। तो इसका मतलब जो लोग धार्मिक रूप वहां लिए बैठे हैं, वो क्या माने उनको? अगर भाई ये सवाल आया है तो धर्म के वो एकदम पहनावे में हैं, ये बात तो उन्हें सोचनी चाहिए। तुम क्या उनके समर्थक हो क्या? कौन है, कौन पूछ रहा है? टिकट देने की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी बहुत समय है। नहीं, टिकट आप लोग मत बांटो।
वो इसलिए किया होगा कि मुख्यमंत्री गए होंगे वहां स्नान करने, उनके स्नान में कहीं वो ना आ जाए, कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो वीसी को अच्छा रखना चाहिए, इंस्टीट्यूशन को ठीक रखना चाहिए। एक ही विचारधारा के लोग लड़ रहे हैं तो उसमें क्या हमें फर्क पड़ रहा है। और केजीएमयू में अच्छा हो, इलाज अच्छा हो, अस्पतालों में इलाज हो। कल मैं पीजीआई, परसों पीजीआई गया था, पीजीआई की भी हालत देखने लायक है। इंस्टीट्यूशंस खत्म कर दिए सब, इलाज कहाँ मिल रहा है किसी को, गरीब को इलाज प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। और अभी कुछ पढ़ रहा था मैं अखबार में, न्यूज़ थी कि पोस्टमार्टम किसी का होना था, ले किसी को गए थे। मेडिकल क्या हो रहा है ये, कोई है इलाज विलाज देखने वाला? इनके सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, किसी के समर्थक दिख रहे हैं मुझे। आज ड्रेस अच्छी लग रही है आपकी, कहाँ से बनवाई है ड्रेस? बहुत अच्छी लग रही है, हैं? नहीं, मिलिट्री नहीं लग रहे। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।